नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जैसे जैसे इलाज किया मर्ज बढ़ता चला गया। जी हां, झारखंड के महागठबंधन के लिए यह कहावत एकदम सटीक बैठ रही है। आरजेडी ने अघोषित तौर से महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। वजह यह कि उसने पलामू और चतरा सीट पर महागठबंधन लाइन के खिलाफ जाकर दोनों ही सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब जाहिर है कि एक बार फिर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। याद कीजिए जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की वो बात जब उन्होंने कहा था झारखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। याद कीजिए हेमंत का वो बयान जब वो सकारात्मक संकल्प के साथ चलते रहे। जेडी और कांग्रेस के बीच की जो वार्ता है वो चल रही है। अभी भी ऑप्शंस खुले हुए हैं और मुझे लगता है कि वो बात भी मेटलाइज कर जाएगी। और याद कीजिए कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने महागठबंधन के लोगों को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी रिबेल कैंडिडेट अगर किसी भी पार्टी से अपने से अगर खड़े होंगे तो उनको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए। तीनों नेताओं के बयानों को जोड़ें तो यही बात सामने आती है। ज्यों ज्यों इलाज किया मर्ज बढ़ता गया। झारखंड जेवीएम अध्यक्ष के सामने राजनीति की प्रयोगशाला बन गया। महागठबंधन में उनके रहते उनके सामने ये सब हो रहा है। बहरहाल सवाल आरजेडी का है। कांग्रेस अध्यक्ष की हिदायतों के बाद भी अघोषित रूप से वो अलग थलग हो गया। उसने पलामू और चतरा दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। आरजेडी ने चतरा सीट पर सुभाष यादव तो पलामू सीट से घुरण राम को उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवार तो चतरा से सुभाष जी हैं और पलामू से घुरण राम जी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जो प्रदेश के हैं वहाँ पटना से घोषणा कर दी है कमल आलम साहब ने। जाहिर है कांग्रेस की चतरा को नहीं छोड़ने की जिद की वजह से उसे अन्नपूर्णा जैसी नेता खोनी पड़ी। आरजेडी ने सोच लिया कि उसके पास अब खोने के लिए है क्या। जो होगा वो प्लस पॉइंट होगा, यानी वो खुलकर महागठबंधन की लाइन को तोड़ने से परहेज नहीं करेगा। हालांकि अब भी कांग्रेस आरजेडी को नसीहत देने से चूक नहीं रही। राष्ट्रीय जनता दल को ये तय करना है कि जो गठबंधन के द्वारा उनको सीट दिया गया है उसके अलावा अगर वो प्रत्याशी उतारते हैं तो वो गठबंधन के साथ रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, ये राष्ट्रीय जनता दल को निर्णय लेना है। केवल कांग्रेस ही गठबंधन धर्म में त्याग करे और बाकी दल जो है वो अपनी मनमानी करते रहे तो ये भी होने वाला नहीं है। जेएमएम ने अपने को इस पचड़े से पहले ही अलग कर लिया। जगह की इनकी डिमांड है, उस जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा नहीं है, पहली बात। और वो जिन दो जगहों पर सीट लड़ना चाहते हैं उन दोनों जगह को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के बीच में वार्ताएं चल रही हैं। नहीं, वो 2 सीट क्या वो 3 सीट करे। अरे राजद का तो सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने तो राजद का सुपड़ा साफ कर दिया। अब आगे जो कुछ बचा हुआ है ना, आप उसको देखिएगा कि इलेक्शन के आते आते और भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। चाहे वो गठबंधन बने, चाहे महागठबंधन बने, चाहे लूट बंधन बने, गठबंधन से कि देश की जनता ही ने ऊब कर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के। जैसा कि आपको पता है कि जेएमएम भी 5 सीट से कम पर मानने को राजी नहीं थी। किसी तरह कांग्रेस ने उसे विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट देने के भरोसे पर राजी किया, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की जिद को दरकिनार कर दिया। बहरहाल लेफ्ट की नाराजगी के बाद लालटेन भी महागठबंधन पर लाल हो पड़ी है। ऐसे में चतरा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखता है, क्योंकि संभावना है कि इस सीट पर बीजेपी से अन्नपूर्णा देवी को उतारा जा सकता है। यानी आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले में वोटों के बिखराव की आशंका साफ दिखती है। कह सकते हैं कि जितनी चुनौती महागठबंधन को बीजेपी से नहीं, उतनी अभी से ही अपनों से मिल रही है। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महागठबंधन में सब ठीक नहीं होने का बड़ा इशारा मिल रहा है।
आरजेडी को छोड़ अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आरजेडी का दावा है कि उनके जाने से पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हालात ये इशारा कर रहे हैं कि अब लालू की पार्टी को झारखंड में जनाधार पर पकड़ मजबूत रखने के लिए ज्यादा जोर तो लगाना होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। एक तो मैं इसको बड़ी घटना नहीं मानता हूं। चुनाव के समय में पूरे देश में नेताओं का आना जाना एक से दूसरी पार्टियों में लगा रहता है। दावा किया गया कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव के समय नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सच ये भी है कि अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब पार्टी झारखंड में वजूद की जंग लड़ रही है। खास तौर पर कोडरमा आरजेडी जिला इकाई में बिखराव के हालात बन गए हैं। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। डैमेज कंट्रोल की पूरी कवायद की जा रही है। झुमरी तिलैया में पार्टी के आला नेताओं ने एक बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन तस्वीर तो यही इशारा दे रही है कि अन्नपूर्णा का जाना आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हालांकि जुबान पर अब भी ये दलील है कि सब ठीक है। हमको पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण गठबंधन झारखंड में होगा और मजबूती के साथ महागठबंधन लड़ाई में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा। भरोसा है, उम्मीद है कि लालटेन की लौ बुझेगी नहीं, लेकिन हकीकत को झुठलाया भी नहीं जा सकता। अन्नपूर्णा देवी 1998 से लेकर 2014 तक लगातार कोडरमा की विधायक रही। आरजेडी संगठन हाल के दिनों तक अन्नपूर्णा देवी के इर्द गिर्द घूमता रहा। माना जा रहा है कि जब लगातार उनकी अनदेखी की गई तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लोग कुछ तो लोग कहते ही हैं हमेशा। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं की और निश्चित रूप से मैं हमेशा उनके सम्मान को बनाए रखा और आगे आज हमें लगा ये बेहतर है, राज्य हित में बेहतर ढंग से लोगों के बीच में जाकर काम कर सकते हो बृहद पैमाने पर, इसलिए मैंने ऐसा निर्णय। तो क्या माना जाए, अन्नपूर्णा को अपने सियासी जमीन को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी की तरफ जाने के लिए विवश किया गया। साथ ही इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अन्नपूर्णा महागठबंधन की अहम कड़ी थी। उनके जाने से न केवल संगठन को धक्का लगा है, बल्कि लालू की पार्टी को झारखंड में जनाधार के लिए ज्यादा ताकत लगाने का भार आ पड़ा है। बल्कि लालू की पार्टी के सामने झारखंड में जनाधार बढ़ाने के लिए ज्यादा ताकत लगाने का भार आ पड़ा है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। गोड्डा अभी और दर्द देगा, ऐसा इसीलिए क्योंकि फुरकान अंसारी गोड्डा सीट जेवीएम को देने के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सुर बगावती है, लेकिन तर्क यह भी है कि पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। शब्दों के मायने बड़े हैं, जो इशारा दे रहा है कि झारखंड कांग्रेस में भी कलह के बीच पड़ चुके हैं। सुना आपने कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी ने क्या कहा। नेतृत्व के फैसले पर सवाल, महागठबंधन के नीति और नीयत पर चोट, सोचने और समझने पर वार। फुरकान अंसारी के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? झारखंड कांग्रेस में बगावत, फुरकान के बगावती बोल। गोड्डा अभी और दर्द देगा। सवाल, हाथ से क्यों छिटका गोड्डा? किसी कहने पर, किसी के पता नहीं क्यों ऐसा किया लोगों ने, तो बिना सोचे समझे लोगों ने निर्णय लिया सीट शेयरिंग दबाव में क्या आगे देखो। फुरकान आहत है, बगावती तेवर है। खुलेआम इस तरह का बयान देने पर क्या उन पर पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि 24 मार्च को कांग्रेस जेएमएम और जेवीएम संयुक्त पीसी के जरिए सीट शेयरिंग का ऐलान कर रही थी, तो उस समय झारखंड कांग्रेस सुप्रीमो अजय कुमार ने साफ किया था कि पार्टी लाइन के खिलाफ बोला तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि कोई भी रिबेल कैंडिडेट अगर किसी भी पार्टी से अपने से खड़े होंगे तो उनको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। महागठबंधन में गोड्डा सीट जेवीएम को मिली। इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से फुरकान अंसारी लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी यहां से लड़ने की हसरत अधूरी रह गई। मन अभी भी व्यथित है, कसक है।
हालांकि तर्क जरूर है कि पार्टी का सिपाही हूँ, लेकिन शब्दों के बाजीगरी के जरिए उन्होंने पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होने का इशारा कर दिया। रांची से अभिषेक के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। और वहीं एनडीए खेमे में भी नाराजगी को पार्टी काबू करने में फेल साबित हो रही है। रांची सीट से राम टहल चौधरी अपनी दावेदारी छोड़ने के मूड में कतई नहीं है, लिहाजा उनके बगावती तेवर बढ़ गए हैं। राम टहल समर्थकों ने एक बार फिर पार्टी कार्यालय पर हंगामा किया। बीजेपी के राम टहल चौधरी का बगावती तेवर बढ़ने लगा है। रांची सीट के छिनने के खतरे को देखते हुए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पार्टी पर समर्थकों के बहाने वो प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। बगावत के तीर को उन्होंने पार्टी की तरफ मोड़ दिया है। एक तरफ आप सिटिंग कैंडिडेट को हटाते जा रहे हैं और ज्वाइन करवा करके नया कैंडिडेट, ये कौन सा तुक है? हर ही कौन पॉलिटिकल पार्टी का नीति है? कार्यकर्ता कुछ उम्मीद रख करके कि हम अपना जिसको भी पसंद करता है उसको जिताने का काम करता है, तो आप दूसरे को ला रहे हैं और अपने लोगों का सीट काट रहे हैं। रांची सीट पर उम्मीदवार की घोषणा में देरी से उनकी बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। अभी तक भी सोचे और ताकि प्रतिष्ठा बच सके, सीट निकल सके, इस पर पार्टी सोचे, हमको क्या सोचना। बीजेपी ने झारखंड की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया, लेकिन रांची, चतरा और कोडरमा सीट पर सस्पेंस बनाकर रखा। वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, उम्मीदें राम टहल की टूट रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के भरोसे वे अपने जनाधार से पार्टी को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्र का ये काम की बोला ही ना, कौन नौजवान हमारे साथ एक साथ आप भेजिए किसी को, एक महीना हमारे साथ घूम जाए तो हम समझे मर्द हैं। पार्लियामेंट का क्षेत्र कोई छोटा नहीं होता है। सुबह से शाम तक बिना खाए पिए मेहनत करते हैं, तब जाकर के फील्ड बना है। यही नहीं, उन्होंने 2 टूक चेतावनी दी कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। तय हो जाए, जब तक डिसीजन क्लियर नहीं होता है उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाएं जिस तरीके से, कार्यकर्ता की भावनाओं का उसी आधार पर हम काम करेंगे। जिस तरीके से झारखंड में दिग्गजों के टिकट कटे हैं, उसे देखते हुए राम टहल के लिए 2019 के समर में कूदना मुश्किल लग रहा है। लेकिन राम टहल अपने दम पर अटल हैं। टिकट मिले न मिले, वो रांची के मैदान में चुनावी दंगल में 2-2 हाथ करेंगे, चाहे अपने से ही सामना क्यों न हो। फिलहाल वो 28 मार्च तक इंतजार करने को तैयार है। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। कार्यकाल तक बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले सांसद राम टहल चौधरी के बगावती तेवर के बाद पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। बीजेपी नहीं चाहती कि उनकी नाराजगी पार्टी को भुगतनी पड़े। पार्टी उन्हें अभिभावक बता रही है और मनाने की कोशिश में लगी हुई है। राम टहल जी हमारे बड़े नेता हैं और मैं तो उनके साथ, हमारे अध्यक्ष रहे हैं, मैं तो उनके साथ हमेशा महामंत्री रहा हूं। तो मैं अपने बड़े नेता के बारे में कुछ भी कहा है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए सक्षम भी नहीं हूं और ना अधिकृत हूं। स्वाभाविक है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, 5 बार सांसद रहे, पुराने नेता है, थोड़ा सा तो स्वाभाविक है कि थोड़ा नाराजगी रहेगी। हम लोग उनसे मनाने का प्रयास करेंगे, हम लोग उनसे आग्रह करेंगे, जाएंगे उनको मनाने के लिए। राम टहल जी देखिए, वो मेरे अभिभावक हैं, पिता तुल्य हैं और नाराज किस कारण से नहीं कर सकते हैं, परंतु वो मेरे अभिभावक हैं। उधर झारखंड की 3 लोकसभा सीट चतरा, कोडरमा और रांची के उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी नहीं होने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि 2 दिनों में केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगा। प्रदेश इकाई ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति को भारतीय जनता पार्टी के हमारे कोर टीम लोग, हम लोग ने सारी स्थिति को स्पष्ट करके रख दी है। अब केंद्रीय चुनाव समिति बैठक करके आप देख रहे हैं, लगातार हर स्टेट के डेली कुछ न कुछ चुनाव समिति में बैठक के बाद लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो 1-2 दिन के अंदर झारखंड के भी जो 3 लोकसभा सीट है वो सीट भी जारी है। कोई पेंच नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है।
कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है चुनाव लड़ना, और प्रदेश नेतृत्व और हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने नाम तय कर लिए हैं। बहुत जल्द घोषणा हो जाएगी। 19 के रण को साधने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम की सोशल मीडिया पाठशाला लगी। लगभग 3 घंटे तक चली इस क्लास में मुख्यमंत्री ने सभी सोशल मीडिया वर्कर को कई टिप्स दिए और झारखंड की सभी 14 की 14 सीटों पर जीत हासिल हो, इसके लिए मंत्र भी दिया गया। झारखंड बीजेपी अपने लक्ष्य झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट को जीतने के लिए पार्टी कार्यालय से लेकर जमीनी स्तर पर जुगत बिठाने और उसके अनुरूप रणनीति को साधने में जुटी। बीजेपी की नजर सूबे की युवाओं पर सबसे ज्यादा है, जो सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे युवाओं को साधने और उनके जरिए हर वर्ग तक पहुंच बनाने की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी कार्यालय में सीएम साहब की सोशल मीडिया क्लास लगी। मुख्यमंत्री की पाठशाला में बीजेपी सोशल मीडिया के सभी कार्यकर्ता शामिल हुए। तो हमारी झारखंड की जो जनता है, झारखंड के जन जन तक, गांव-गांव तक और पंचायत तक आज सोशल मीडिया की पहुंच है। तो आज हमें यही बताया गया कि हम लोग निचले स्तर तक अपनी बात को, पार्टी की विचार को और हमारे विकास के कामों को जो हमने किया है पूरे 5 साल में, उसको नीचे स्तर तक ले जाने के लिए। मुख्यमंत्री जी और जो भी केंद्र से आए हुए सोशल मीडिया के लोग, वो आप भी जानते हैं और हर कोई जानता है कि युवा सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं, और अगर किसी भी चीज को आपको बहुत जल्द बहुत ज्यादा लोगों में फैलाना है तो सोशल मीडिया उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया क्लास में सभी स्टूडेंट के साथ मुख्यमंत्री ने खुलकर बात की, सोशल मीडिया पर विरोधियों को साधने के तरीके बताए, विकास योजनाओं के प्रेजेंटेशन का तरीका बताया और फिलहाल बीजेपी सोशल मीडिया को भी चुनावी रणनीति का मजबूत हिस्सा मानती है और उसके अनुरूप हर वर्ग तक पहुंच बनाकर सभी 14 सीट को साधने के लिए सीएम ने युवाओं के साथ चर्चा की। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और इस बीच झारखंड कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है, लेकिन मीडिया को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता का लागू होने की वजह से इसे थोड़े समय बाद सार्वजनिक किया जाएगा। कैबिनेट चुनाव आयोग के आदेश के बाद इसे मीडिया के सामने रखेगा। इस बीच कैबिनेट सचिव SKG राहटे ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने सभी जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को व्यय के लिए, यानी खर्चे के लिए 177 करोड़ 69 लाख 30 हजार झारखंड अकस्मात निधि की राशि जारी की है। मुख्य शीर्ष 2015 निर्वाचन के विभिन्न लघु शीर्षों में कुल 177 करोड़ 69 लाख 20 हजार रुपए झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की है। दूसरे प्रस्ताव है, कुछ उन प्रस्तावों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो विभिन्न प्रोविजन है उसके आलोक में हमको चुनाव आयोग का अनुमति प्राप्त करना होगा। इन प्रस्तावों के बारे में चुनाव आयोग की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही हम उसकी जानकारी आपको दे सकते हैं। जमशेदपुर में करियर के नाम पर कोहराम मचा, पुलिस और प्रोजेक्ट संचालकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान पुलिस ने भी लोगों को बुरी तरह से पीटा। मारपीट के दौरान पुलिस की वर्दी के बटन भी टूट गए, लेकिन पुलिस ने कार्यक्रम संचालक को सरेआम बुरी तरह से मारा पीटा। हालांकि पुलिस ने भी मामले को भड़काने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। थप्पड़ मारे, गिरहबान पर हमला, गला पकड़ा, करियर के नाम पर कोहराम मचा। पुलिस पब्लिक भिड़ंत की ये तस्वीरें हैं जमशेदपुर के साकची की। लोगों से जूझती साकची पुलिस ने लोगों से मुकाबले के लिए अपने हाथ पैर सब चलाए। पुलिस से लोग उलझे रहे और पुलिस तड़ तड़ हाथ चलाती रही, लोगों को लात मारती रही। गुस्सा दोनों तरफ जैसे बराबर था।
तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस कुछ लोगों को पकड़कर ले जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने लोगों के बाल नोचे और बेतरतीब थप्पड़ पर थप्पड़ मारे। दरअसल पुलिस का आरोप है कि इनक्रेडिबल एडुकेयर लिमिटेड नाम की संस्था के नाम पर लोगों से जबरन पैसे वसूले जा रहे थे, जिस पर दबिश देने पुलिस यहां पहुंची थी। बहुत सारा कंपनी है जो लोगों को बहकाते हैं, बहकाकर पैसे की ठगी का शिकार करते हैं। तो हो सकता है कि यह भी कंपनी उसी प्रकार की हो और पैसे का सपना दिखाकर लोगों से पैसा जमा कराने का इन लोगों को निर्देश देते। लेकिन अब देखिए इस कोहराम के शुरुआत की तस्वीर और समझिए माजरा क्या था। ये मैडम है इनक्रेडिबल एडुकेयर लिमिटेड नाम की संस्था के एक क्षेत्रीय संचालक की पत्नी, जिन्हें पहले पुलिस ने धमकी दी। जैसे पुलिस ठान कर आई थी कि धौंस से नीचे बात नहीं करनी। धौंस खत्म हुई और एक्शन चालू। पुलिस ने 2 लोगों को दुर्दांत अपराधी की तरह पकड़ा और जबरन ले जाने लगी। और इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।